गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिलेशन डिसोल्यूशन के केस में उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी आज मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। इसके 5 कंडीशंस हैं जिसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस केस में क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी। फर्स्ट केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वाज ₹50,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? यह एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो वर्कमैन की जो भी लायबिलिटी अराइज होगी हम उस वर्कमैन कंपनसेशन से ही उसकी पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है कि हमारे पास रिजर्व है 50,000 का, लेकिन उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है। जब उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो फर्स्ट केस में जो एंट्री पास होगी वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब भी हम रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ये जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो याद रखिएगा कि अगर बैलेंस शीट में केवल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है लेकिन उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हम क्या करेंगे, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज नील। देखिए यहां पर बिजनेस में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। इसका मतलब है बिजनेस के फर्म के बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, लेकिन लायबिलिटी जो है वो 10,000 अराइज हुई है। ये एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसकी हम पेमेंट कर देंगे थ्रू रिलेशन अकाउंट। तो सेकंड केस में जो एंट्री पास होगी वो हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट में अगर कैश दिया हुआ है तो कैश के थ्रू पेमेंट कीजिएगा, और अगर बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बैंक बैलेंस गिवन है तो बैंक के थ्रू पेमेंट कीजिएगा। तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री पास होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। थर्ड केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है और उसके ऊपर जो लायबिलिटी है वो 35,000 है। ठीक है, यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है और लायबिलिटी जो है वो 35,000 है। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है, लायबिलिटी उससे कम है, इट मींस हमारे पास सफिशिएंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है टू पे द लायबिलिटी। तो 35,000 जितनी लायबिलिटी है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से लायबिलिटी कम है तो जितनी लायबिलिटी है सबसे पहले हम उसे रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हम उसकी पेमेंट कर देंगे, और जो रिमेनिंग रिजर्व बच जाएगा 15,000 वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। देखिए हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है, उसके ऊपर जो क्लेम है वो 35,000 है। सबसे पहले इस क्लेम को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसकी पेमेंट करेंगे, और जो रिमेनिंग 15,000 हमारे पास रह गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रिजर्व to be distributed among the partners।
इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे among पार्टनर्स। देखिए इसमें इट मीन्स इसमें 3 जर्नल एंट्रीज पास होगी। फर्स्ट, हम वर्कमेन 35,000 का वर्कमेन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। एंट्री क्या पास होगी? वर्कमेन कंपेंसेशन रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम उसे ट्रांसफर करेंगे तो वो डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री पास होगी वर्कमेन इसकी फर्स्ट एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर चूंकि वर्कमैन कंपेंसेशन से क्लेम जो है वो कम है, तो हम जितना क्लेम है 35,000 बस हम इसे ही ट्रांसफर करेंगे, इस 35,000 को ट्रांसफर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 35,000 की चूंकि ये लायबिलिटी है, हम इसकी पेमेंट कर देंगे। तो इसकी सेकंड एंट्री जो पास होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट 35,000। अब ये जो 15,000 रिजर्व जो अभी भी फर्म के पास बचा हुआ है, इस रिजर्व को ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इसकी थर्ड एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लीजिए ए बी सी है, तीनों इक्वल पार्टनर है, तो क्या हो जाता, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल 5,000 5,000 5,000 और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 15,000 चला जाता। ये 3 केसेस हो गए। फर्स्ट केस, जब बैलेंस शीट में केवल रिजर्व दिया हुआ है, कोई क्लेम नहीं है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर जितने भी पार्टनर्स है बिजनेस में फर्म में, हम उनमें उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नील है, लायबिलिटी 10,000 है। जब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है ही नहीं, तो जो भी लायबिलिटी अराइज हुआ है एक तरीके से वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, जो बैलेंस शीट में हमने शो नहीं किया हुआ है, तो हम उसकी डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्योंकि वो एक्सपेंस है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश या बैंक अकाउंट। थर्ड, यहां पर क्या है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 50,000 है, लायबिलिटी 35,000 है। इट मींस हमारे पास जितना रिजर्व है वर्कमैन कंपेंसेशन का, लायबिलिटी उससे कम है, तो जितनी लायबिलिटी है उतना वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अमाउंट को हम ट्रांसफर कर लेंगे पहले रियलाइजेशन में। एंट्री क्या पास होगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन, फिर हम उसकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के समय एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और जो रिमेनिंग 15,000 है जो अभी भी रिजर्व फर्म में रह गया है, फर्म के बैलेंस शीट में अभी भी अपीयर हो रहा है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर्स हैं हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम फोर्थ केस में आते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ केस। फोर्थ केस है, हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन 50,000 है, जबकि उसके ऊपर जो लायबिलिटी है वो 60,000 है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ओनली 50,000 whereas the liability is 60,000। तो हमारे पास चूंकि वर्कमैन कंपेंसेशन केवल 50,000 है,
तो हम रिलायशन में केवल 50,000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ठीक है। लेकिन लायबिलिटी की पेमेंट जब हम करेंगे थ्रू रिलायशन अकाउंट, वो 60,000 की पेमेंट होगी। तो फोर्थ केस में भी दो एंट्रीज पास होंगी। फर्स्ट, हम 50,000 जो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसे हम रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट $50,000, क्योंकि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन में मैक्सिमम अमाउंट 50,000 है, तो हम केवल इसी 50,000 को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब हमारी लायबिलिटी 60,000 की है, तो बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वी हैव टू पे ऑल द लायबिलिटीज। तो अब हम ये जो लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का के ऊपर, वो क्लेम को हम पेमेंट करेंगे थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये जो पेमेंट होगी ये कंप्लीट लायबिलिटी की पेमेंट होगी। इट मींस इट विल बी पेड एट ₹60,000। तो देखिए 10,000 का लॉस आ गया, हमने क्रेडिट साइड 50,000 ट्रांसफर किया है और हम पेमेंट कर रहे हैं 60,000। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट जब आप उसकी बैलेंसिंग कीजिएगा तो 10,000 का ऑलरेडी लॉस अपीयर होगा, ये एक्सपेंस हो गया हमारे लिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन में 60,000 है और लायबिलिटी में 60,000 है। इट मींस हमारे पास हमारे ऊपर हमारी वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है 60,000, उसके इक्विवेलेंट हमारे पास रिजर्व भी है। इट मींस यहाँ पर हम जो रिजर्व ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट में वो 60,000 करेंगे, और जो लायबिलिटी की पेमेंट होगी रिलेशन के थ्रू वो भी 60,000 की होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे जब हम रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। एंट्री क्या पास होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले हमने वर्कमैन कंपनसेशन को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, हमारे पास 60,000 रिजर्व है, हमने 60,000 रिजर्व की पेमेंट हमने ट्रांसफर कर दिया बिकॉज वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एट ₹60,000। तो सेकंड अब हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। जब लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो उसकी एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर अस, रिलेशन टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 60,000। तो ये 5 कंडीशंस होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मुझे उम्मीद है ये 5 कंडीशंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के जर्नल एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखना नहीं भूलिएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है एनीवे इन द क्वेश्चन, आप मुझे मैसेज में आप लिख कर भेजिए, मैं वो क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।